कथा आती है नामदेव जी की। नामदेव जी महाराज अपने नाना के घर रहते थे। उनके नाना का नाम था वामदेव। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में नामदेव जी प्रकट हुए। माता पर बड़े लांछन लगाए गए, पर सब कुछ सहते हुए नामदेव जी प्रकट हो गए, जन्म हो गया। नाना के साथ रहते। नाना जी खूब अद्भुत भगवत सेवक थे, खूब ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो छोटा सा नामदेव बैठा बैठा नाना जी को देखता था। नाना जी क्या कर रहे हैं, अब भोग लगा रहे हैं। अब नाना जी क्या कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। अब नाना जी कहीं जा रहे हैं तो गोपाल अपने ठाकुर साथ लेके जा रहे हैं। तो नामदेव जी के मन में लालच आता था। क्या लालच आता कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब ऐसी सेवा मैं करूंगा। कहते भी अपने नाना जी को, नाना जी हम कर दे, नाना जी फटकार लगा दे, अरे तू बालक है, अभी अभी तू क्या जाने को गलती कर देगा, अपराध कर देगा। तो बेचारे नामदेव जी भाई यही सोचते रहते, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब सेवा करूंगा, कब बड़ा होऊंगा। तो भैया बड़ा होने की देर नहीं लगी। जब भीतर ललक होती है ना, चाह होती है भगवत सेवा की, तो ठाकुर जी रास्ता अपने आप निकाल देते हैं। तो क्या रास्ता निकला, एक दिन नाना जी ने बुलाया, इधर है नामदेव। हाँ जी नाना जी बोली। वामदेव जी ने कहा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर यात्रा पे जा रहा हूँ, और यात्रा पे ठाकुर जी की सेवा ले नहीं जा सकता क्योंकि सुविधा नहीं है। एक बात बता, तू सेवा कर लेगा ठाकुर जी की? आहा हा, नामदेव जी तो मानो ना छूटे। हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, अरे यही तो सेवा हमको चाहिए थी। बोले ध्यान से कर लेगा? बोले आप जो कहोगे वैसा करेंगे। तो नाना जी ने समझाया, सुबह उठना है, ठाकुर जी लिए गरम गरम दूध औटाना है, दूध पिलाना है मिश्री डाल के, फिर ऐसा करना वैसा। नामदेव जी का हृदय आनंद से भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने में मन नहीं लग रहा नामदेव जी का। अब खेलते खेलते याद आ जाती है एकदम से, नाना जी जाने वाले हैं, ठाकुर जी की सेवा हमको मिलेगी, नाना जी जाने वाले हैं। फिर आते घर खेल के और फिर नाना जी से पूछते कब जा रहे हो आप? नाना जी बोले तसल्ली पकड़ ले, जा रहे हैं जा रहे हैं, जाएंगे तुझे कोई सेवा दे के जाएंगे। और नामदेव जी के मन में बस ऐसा लग रहा है कब सेवा मिले, कब सेवा मिले। पता चला सुबह नाना जी जाने वाले। पूरी रात नामा को नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि सुबह जगने में देर नहीं हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में देर हो गई, रूठ जाएंगे हमसे पहले ही दिन, यारी खराब हो जाएगी। तो पूरी रात नींद नहीं आई, इंतजार करते रहे सुबह जल्दी हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, जगे हम ठाकुर जी की सेवा में लगे। कैसी होती है सेवा ये बता रहे हैं आपको। सुबह हुई, 4 बजे जगे, ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत चूल्हा जलाया, उस पर दूध रखा, खूब देर तक औटाया। दूध औटता जा रहा है वहाँ चूल्हे पे, और संग में बैठे बैठे नामदेव जी झरझर आंखों से आंसू बहते जा रहे, रोते जा रहे। क्यों? आज मेरा सौभाग्य जागा है। कब से सपना देखता था ठाकुर जी की सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, आज मुझे मौका मिला। ठाकुर जी मुझसे सेवा स्वीकार करेंगे? क्या उनको मेरी सेवा अच्छी लगेगी? न जाने क्या क्या मन में बैठे बैठे अपनी अपनी बातें चालू हो गई। दूध लेके गए, ठंडा किया, ठाकुर जी के सामने रखा, पर्दा लगाया, हाथ जोड़ा, हे प्रभु आइए, भोग पाइए, प्रसाद पाइए। खूब भाव से बुलाया, 2-5 मिनट दूध रखा, फिर पर्दा खोला। अब जैसे पर्दा खोला तो दूध तो जैसा रखा था वैसा ही रखा है। नामदेव जी बोले पसंद नहीं आया आपको? अब इन विचारों को क्या पता था कि ठाकुर जी का भोग ऐसे ही लगता है। ठाकुर जी पाते थोड़ी हैं, जैसा रख के जाते वैसे उठा के ले जाते। आदमी बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाता, माल लगाता, पर उसके मन में तो यही भाव रखता कि बाद में तो यही आना है, ये थोड़ी खाएंगे। बड़े बड़े हमने कथाओं में देखा है, लोग 56 भोग लगाते हैं ना, 56 भोग के डब्बों पे पहले से ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद फलानी डेट से डेट लिखा होता। क्यों? बोले जैसे भोग लग जाएगा तो जो आए सब परिवार वाले उनको बांट देंगे। मतलब सबको भरोसा है कि भगवान खाएंगे ही नहीं, पहले से ही सब सेटिंग होती है कि ये हमारे ही पास आना है, आए तो ठाकुर जी कैसे खाएं। उनको पता है, इसे भरोसा है कि ये बांटना है प्रसाद। कभी हमने कोशिश करी कि नहीं भगवान अब की वाला 56 भोग तो आपको पाना ही पड़ेगा। हम पहले से तैयारी रखते हैं कि ये बटेगा कैसे, इसको देंगे कैसे। तो नामदेव जी बेचारे बालक, उनको लगा कि हमारा लगता है दूध पसंद नहीं आया ठाकुर जी, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अच्छा मेवा डालना भूल गए हम, रुको अभी दोबारा बना के लाते हैं। सो भाग करके गए,
मेवा डाल के लाए। फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, पर्दा लगाया, थोड़ी देर में पर्दा खोला, फिर ज्यों का त्यों। क्या क्या इसमें मिला? अच्छा केसर रह गई शायद, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा। फिर केसर डाल के लाए, पर ठाकुर जी ने दूध न पिया। नामदेव रोते जा रहे, बोला आप कुछ नहीं पियोगे और हम पी लें, हम कुछ खा लें ना, मैं भी भूखा रहूंगा। आप जब तक नहीं खाओगे मैं तब तक नहीं खाऊंगा। भक्त के पास कुछ हो ना हो, पर भक्त के पास जिद जरूर होनी चाहिए। एक भक्त को जिद्दी होना चाहिए, जो उस जिद के सामने ठाकुर जी भी झुक जाएं। भगवान को लगे कि अब पाला नहीं पड़ेगा इससे, अब तो करना ही पड़ेगा। पूरा दिन भूखे रहे। दूसरा दिन फिर सुबह हुआ, आज 1 घंटे की जगह 2 घंटा दूध गर्म किया कि शायद कल वाला पसंद ना आया हो। करते रहे। दूसरा दिन भोग लगाया, फिर नहीं पिया। तीसरा दिन फिर नहीं पिया। नामदेव को लगा कि अब तो इस जीवन का रहना ही बेकार है। जो ठाकुर जी को खुश ना कर पाए वो जीवन कैसा? अब तो इस जीवन को त्याग देना चाहिए। नहीं पियोगे दूध, ठाकुर जी को डांट लगी, लाभ नहीं, त्याग देंगे इस जीवन को। जैसे लगाया गर्दन पे, ठाकुर जी कांप उठे। ठाकुर जी डर गए कि मेरा भक्त अब कुछ मेरे लिए प्राण त्याग दे तो कलंक लग जाएगा। डर के मारे उठाया पात्र और गटगट पूरा दूध पी गए। ठाकुर जी ने पूरा दूध पी लिया, पर्दा खोला तो पात्र खाली। नामदेव नाच उठे, आहा आज लगता बढ़िया, इनको पसंद आया। अच्छा अब ऐसे ही बनाएंगे हम रोज। अब रोज ठाकुर जी को ऐसे ही बनाते, भोग लगाते, और रोज ठाकुर जी आते नामदेव के हाथ से प्रसादी पाने। रोज यही सिस्टम बन गया। कुछ दिन बाद नाना जी आए, बोले बेटा कैसी चल रही है सेवा? बोले नाना जी बड़ी मजेदार चली है, रोज आते और 1 कटोरा भर के दूध पी के जाते हैं। वामदेव जी बोले पागल बना रहा है हमें बुढ़ापा आ गया सेवा करते करते, आज तक 1 दिन दूध नहीं पिया। नाना जी को लगता बच्चा है, झूठ मूठ बोल के खुद ले जाके कहीं कोने में पी लेता है, इनका नाम लगा रहा है। बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गलत बात है। बोला हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच ही बोल रहे हैं। नहीं यकीन तो आ जाओ देख लो। ले आए नाना जी को, पर्दा लगाया, दूध रख के, बोले ठाकुर जी पियो। पर्दा खोला तो आज ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। ये भी बड़े खुरापाती है। आज दूध ही नहीं पिया। नाना जी बोले ये क्या है? अब देखे टेढ़े टेढ़े ठाकुर जी को, बोले रोज तुम दूध पीने आते और आज जब इज्जत की सवाल है, हम पे चोरी का कलंक लग रहा है, झूठ का कलंक लग रहा है, तो तुम दूध नहीं पी रहे, दूध नहीं पी सकते। तो ठाकुर जी ने बोला अरे बावरे, सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, तेरे सामने पी लिया तो क्या सबके सामने पी लेंगे? मूर्ति कहीं दूध पीती है? नामदेव जी बोले मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, तुम तो बोल रहे हो, और बोल रहे हो तो फिर अपना संकल्प पूरा करो। हाथ जोड़े ठाकुर जी के सामने, रो के कहा अगर मेरी सेवा आपने कभी दिल से स्वीकार करी हो तो हे प्रभु आज इस भक्त की लाज रख लो, आज दिखा दो, आज इसकी सेवा स्वीकार कर लो, कृपा कर दो नाना जी के ऊपर भी, आज इनको ये अनुभव करा दो कि आप वास्तविकता में हैं। सो भैया अब सच्चा भक्त जब अर्जी लगाता है, अप्रोच लगाता है, तो ठाकुर जी रिजेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। भगवान ने दूध पिया और नाना ने जैसे देखा वामदेव जी ने कि दूध पिया है, बस श्री वामदेव जी अपने नामदेव के चरणों में गिर पड़े, पांव पकड़ लिए, बोले बेटा आज तक जो मैंने सेवा करी वो तो बड़ी सूक्ष्म छोटी थी, तुच्छ थी, पर असल सेवा तो तेरी है, जो तूने ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण डाल दिए। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? आज से मैं तेरा शिष्य, तू मेरा गुरु।